आज एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 14, नई बुक के अकॉर्डिंग 14 चैप्टर और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 15 चैप्टर, जिसका नाम है प्रायिकता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ये प्रायिकता क्या होती है, तो इसे हम बिल्कुल ही डिटेल से समझने वाले हैं और बिल्कुल ही इजी तरीके से खत्म करने वाले हैं। और ये मैथ का अब तक का सबसे इजी चैप्टर है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डाउट है इस चैप्टर से बिल्कुल ही खत्म होने वाला है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायिकता किसी चीज की होने की संभावना तथा न होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। और होने की संख्या यानी होने की जो संभावना है को हम ई से दर्शाते हैं तथा न होने की संख्या को हम ई के ऊपर बार से दर्शाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और जस्ट इसके नीचे है कि हमेशा प्रायिकता 0 से बड़ी 1 से छोटी होती है, ठीक है। अगर प्रायिकता माइनस में आए तो वो प्रायिकता नहीं होती है तथा 1 से बड़ी 1.05 भी आ जाए तो वो भी प्रायिकता नहीं होगी, ओके। अब इसके आगे है कि होने की संभावना प्लस न होने की संभावना बराबर 1। ये इसका सूत्र है। इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि होने की संभावना को हम ई लिखते हैं एंड प्लस न होने की संभावना को हम ई के ऊपर बार लिखते हैं। तो यहाँ पर हम ई के ऊपर बार बराबर 1, ठीक है। तो ये हो गई हमारी न होने की संभावना है। अब केवल प्रायिकता में इसके जो इंट्रोडक्शन है वो केवल इतना ही था। तो अब इस चैप्टर के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं और कैसे बनते हैं, तो चलिए मैं आपको आगे करवाता हूँ बिल्कुल ही इजी तरीके से और बिल्कुल ही आसानी से। तो चलिए करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि 2 सिक्कों को उछालने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखो ये है हमारे पास 2 सिक्के, ओके। अब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या दो सिक्कों को एक बार उछाला जाए, ये बात एक ही होती है, ओके। इसे हम पट कहते हैं, टेल, और इसे हेड हम कहते हैं, हेड यानी चित, ठीक है। अब जब हम इसे उछालेंगे तो हमें या फिर हेड प्राप्त होगा या फिर हमें टेल प्राप्त होगा। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा सिक्का है जिसमें इसे हम कहते हैं पट यानी टेल और इसे हम कहते हैं हेड यानी चित, ठीक है। अब इसे भी उछालेंगे या तो हमें टेल प्राप्त होगा या तो हमें हेड प्राप्त होगा। तो परिणाम कैसे कैसे प्राप्त हुए देख लो आप यहाँ पर। पहले तो या तो हमें दोनों में क्या प्राप्त हो, हेड हेड प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे परिणाम, ठीक है। तो लिख लिया हमने परिणाम। तो यहाँ पर पहले तो दोनों में हेड हेड प्राप्त होगा, हो सकता है, ओके। एंड यहाँ पर एक में टेल प्राप्त हो दूसरे में हेड प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक में टेल प्राप्त हो एंड दूसरे में हेड प्राप्त हो। एंड फिर हम लिख सकते हैं कि इसमें हमें हेड प्राप्त हो और इसमें हमें टेल प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसमें हमें हेड और इसमें हमें टेल प्राप्त हो। और एक ये भी हो सकता है कि हमें दोनों में टेल प्राप्त हो। तो यहाँ पर हमें लिख सकते हैं टेल दोनों में प्राप्त हो, ओके। तो जो परिणाम है वो ये है, ओके। अगर यहीं पर लिखा होता क्वेश्चन में एक सिक्कों को उछालने पर तो केवल यहाँ पर 2 परिणाम आते, टेल और दूसरा एक हेड, तो केवल 2 परिणाम आते। लेकिन यहाँ पर लिखा है 2 सिक्कों को उछालने पर, तो यहाँ पर 4 परिणाम आएंगे। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो आपका इस बार का जो सिलेबस है इसमें ना 3 सिक्कों को उछालने का सवाल नहीं आएगा, ओके। क्योंकि जो 3 सिक्कों को उछालने का जो सवाल है वो आपका 12वीं में कर दिया गया है। तो आपके सिलेबस में केवल 2 सिक्कों तक ही है। तो जिसका क्वेश्चन का जो परिणाम है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसका एक एक क्वेश्चन जो एक एक पार्ट है उसे हम हल कर लेते हैं, ओके। अब इन्हें मैं साइड में कर देता हूँ सिक्कों को। तो यहाँ पर पहला परिणाम है दोनों पर चित यानी हेड आने की प्रायिकता। अब प्रायिकता कैसे निकालते हैं, पहला परिणाम, ठीक है, और उसके अपॉन में जो पूरी संख्या हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें परिणाम जो है कितने
प्राप्त हुई है 4। ठीक है, तो ये पूरी हो गई 4, 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पर दोनों पर हेड, तो यहाँ पर दोनों पर हेड कहाँ किस में है, इसमें है, तो केवल कितने में है, 1 में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर हम ए का आंसर लिख लेंगे 1, यानी दोनों पर हेड हेड आने की जो संख्या है वो एक ही है, तो यहाँ पर हो गया 1 और इसके अपोन में पूरी संख्या, तो यह हो जाएगी 1 2 3 4, तो ये लिख लेंगे हम 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पहले का आंसर। ओके, अब यहाँ पर हम बी लिखते हैं। ठीक है, अब इसका हम लिखते हैं, तो इसमें है एक बार चित यानी हेड आने की प्रायिकता। अब इसमें एक बार हेड किस किस में आया है, इस वाले में भी आया है, इस वाले में भी आया है और इस वाले में भी आया है। तो ये कितनी संख्या में आया है, तो ये 3 संख्या में आया है, 1 2 3। अब आप कहोगे कि यहाँ पर 2 हेड है तो हम इसे 1 2 3 4 लिखेंगे, लेकिन हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें एक बार ही हेड प्राप्त करना है। तो इसमें चाहे आप इसे ले लो चाहे इसे ले लो, एक बार ही लेना है, एक संख्या को ही लेना है। ओके, जैसे इसमें हमने इसे लिया है और यहाँ पर इसे लिया है, और इसमें भी आप कोई से भी एक ले सकते हैं। तो यहाँ पर हेड वाली संख्या कितनी है, 1 2 3 है, तो यहाँ पर हम 3 अपॉन 1 2 3 4 लिख लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो सवाल है वो है हमारा दोनों पर पट यानी टेल आने की प्रायिकता। अब इसमें दोनों पर टेल कहाँ आया है, यहाँ आया है, तो कितनी संख्या में आया है, एक संख्या में। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा, ये हमारा सी का आंसर है, 1 बटा और 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटा 4। ठीक है, अब जो डी का आंसर है वो है कि एक बार पट यानी टेल आने की प्रायिकता। तो एक इसमें है, एक इसमें है और उसी प्रकार एक इसमें है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 और इसका हो जाएगा 3, 1 2 3 4, यानी कुल जो है वो 4। ठीक है, तो जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 3 बटा 4। तो जो इन सवालों का जो कुछ आंसर है वो कुछ इस प्रकार के आए हैं, और पेपर में इस क्वेश्चन से, ठीक है, सिक्के के बारे में ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन से केवल और केवल 4 पॉइंट उठाए जा सकते हैं और बाकी 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा उठेंगे, जैसे कि किसी पर भी हेड न आने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ पर टेल पे है जो इसमें हेड नहीं आया है, तो ये हो जाएगा 1 बटा, क्योंकि एक में ही नहीं आया है तो ये हो जाएगा 1 बटा 4। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि किसी में टेल ना आने की प्रायिकता, तो इसमें आया है तो ये भी हो जाएगा हमारा 1 बटा 4। तो ठीक है, तो आप इसके बारे में और अच्छे से घर पे बैठ के रिवाइज कर लीजिएगा। तो केवल और केवल इस क्वेश्चन से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस प्रकार का है कि एक ताश की गड्डी को अच्छे से फेंटा जाता है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर अभी ताश की गड्डी उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं आपको और अच्छे से दिखाता, तथा अब जो उसके परिणाम निकलते हैं वो क्या क्या निकलते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में एक अच्छे से तो नॉलेज दे सकता हूँ। तो चलिए बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक ताश की गड्डी में 4 पार्ट, एक ताश की गड्डी 4 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, जिसका पहला पार्ट होता है ईट, ठीक है, दूसरा पार्ट होता है पान, एंड तीसरा पार्ट होता है हुकुम। ठीक है, और जो चौथा पार्ट होता है वो होता है चिड़ी। ठीक है, अब ये बनते कैसे कैसे, तो मैं आपको ये बता दूं, ईट जो होती है वो हमारी कुछ इस प्रकार से बनती है, पान जो होता है वो हमारा ऐसे होता है दिल की तरह। ठीक है, हुकुम होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, और जो चिड़ी होती है इस प्रकार से बनती है शायद। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में थोड़ा अच्छे से नहीं पता है, मैं ताशवास नहीं खेलता हूँ, तो जो खेलता है उसे अच्छे से इसके बारे में पता होगा, इसको मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन जो पेपर में पूछा जाता है ना, वो इसका नाम दे के पूछा जाएगा। ठीक है, इसके निशान नहीं दिए जाएंगे, केवल नाम दिया जाएगा। अब जो ईंट के पत्ते होते हैं वो होते हैं हमारे होते हैं वो 13। ठीक है, और जो पान के पत्ते होते हैं वो भी होते हैं 13, और ये भी 13 होते हैं, और ये भी 13 होते हैं। ठीक है, अब इसमें फेस कार्ड, यानी जिसपे जो चित्र सा नहीं बना रहता है, जोकर पे बना रहता है, बेगम पे बना रहता है और बादशाह पे बना रहता है,
तो ये 3 जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फेस कार्ड, ठीक है। तो ये होते हैं 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो टोटल कितने होते हैं 12। 3 3 6 3 9 3 12। अब टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं इक्का, ठीक है। इक्का, इक्का भी इसमें एक होता है, इसमें भी एक होता है, इसमें भी एक होता है तथा इसमें भी एक होता है। तो पूरे टोटल इक्का कितने होते हैं, वो होते हैं 4, ठीक है। अब इसके आगे, अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन किस प्रकार उठते हैं, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, जो इसका पहला क्वेश्चन है कि कितने हुकुम के पत्ते होंगे। तो सिंपली इसका आंसर है हुकुम के पत्ते हैं 13, ठीक है। अब यहां पर मैं यहां पर लिख भी देता हूं बराबर करके 13, ठीक है। अब यहां पर कितने ईंट के पत्ते होंगे, इसका भी आंसर है 13, ठीक है। तो यहां होंगे 13 और इसके अपॉन में हमें लिखना है टोटल। टोटल एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, वो होते हैं 52, ठीक है। इसके नीचे हम लिखेंगे 52। अब चाहे आप इसे काट भी सकते हैं और नहीं भी काटेंगे फिर भी चलेगा, ओके। अब इसमें कितने पान के पत्ते होंगे, वो भी होंगे 13। आप लोगों के नीचे यहां पर दिख रहा होगा बराबर 13/52, ठीक है। अब यहां पर कितने चिड़ी के पत्ते होंगे, वो भी होते हैं 13, क्योंकि पत्ते होते हैं वो बराबर उसके अपॉन 52, ठीक है। अब एक पत्ता निकालने पर पान का इक्का हो, अब पान का इक्का हो तो आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि पान का कितना इक्का होता है, 1 होता है। तो जिसका आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1/52, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि एक पत्ता निकाला गया, उसमें जो वो पत्ता हो वो ईंट का इक्का हो, तो उसका भी आंसर हो जाएगा हमारा 1/52, क्योंकि ईंट का भी एक ही इक्का होता है। अब पेपर में ये पूछ लिया कि एक पत्ता निकालने पर वो हुकुम का इक्का हो, तो हुकुम का भी जो इक्का होता है वो भी 1 होता है, तो 1/52 ही होगा। एंड एक पत्ता निकाला गया, वो पूछ लिया गया कि वो चिड़ी का इक्का हो, तो वो भी होता है हमारा 1/52, क्योंकि चिड़ी का भी होता है इक्का 1, ठीक है। अब नेक्स्ट है कितने फेस कार्ड होंगे। अब ईंट में कितने फेस कार्ड होते हैं, 3। पान के कितने फेस कार्ड होते हैं, 3। हुकुम के कितने फेस कार्ड होते हैं, 3। चिड़ी के कितने फेस कार्ड होते हैं, 3। तो इन्हें जोड़ दो और जोड़ने पर आया 12, तो यहां पर हम सिंपली लिख लेंगे 12/52, ठीक है। अब इसके आगे एक पत्ता निकालने पर वह बादशाह का पत्ता हो। अब यहां पर ये नहीं दे रखा हो कि वो इस पार्ट का बादशाह हो, यानी ईंट का बादशाह हो, पान का बादशाह हो, हुकुम का बादशाह हो, चिड़ी का बादशाह हो, हमें ये नहीं दे रखा है। केवल दे रखा है कि बादशाह हो। तो बादशाह कितने होते हैं, जैसे जोकर, बेगम, बादशाह, ये 3 होता है फेस कार्ड। तो एक में यानी एक ईंट में एक ही तो बादशाह होता है, तो इसमें भी एक बादशाह, इसमें भी एक बादशाह, इसमें भी एक बादशाह, इसमें भी एक बादशाह, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा 4/52, ठीक है। अगर पेपर में ये भी पूछ सकता है कि कितने बेगम होते हैं, ठीक है, तो भी आप 4/52 ही लिखेंगे, क्योंकि 4 ही बेगम होते हैं। और आपको पेपर में ये भी पूछ सकता है कि कितने जोकर होते हैं, वो भी 4 ही होते हैं, ओके। अब मैं आपको इसके जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो करके दिखाता हूं। तो जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि एक पत्ता निकालने पर वह पान का इक्का न हो, यानी पान का इक्का नहीं होना चाहिए। तो पहले यहां पर हम नीचे देखेंगे कि जो पान का इक्का होता है वो कितना होता है, वो होता है 1, और टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। तो हमें 52 में से 1 को घटा देना है, तो 52 में से 1 को घटाएंगे तो हमें हमारे पास बचेगा 51, और इसके अपॉन में हो जाएगा 52, यानी टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया था कि एक पत्ता निकालने पर वह पान का इक्का हो, तो वो है 1/52, और यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया है कि एक पत्ता निकालने पर वह पान का इक्का न हो, वह है 51/52। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो फॉर्मूला था कि E + E के ऊपर बार बराबर 1, ठीक है। यहाँ पर E यानी होने की प्रायिकता हमें
क्या दे रखे हैं यहाँ पर देख लीजिए आप 1/52। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे 1/52 प्लस और यहाँ पर न होने के 51/52, तो 51/52 बराबर 1। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे सिंपली, देख लीजिए आप नीचे यहाँ 52 और 52 एक बार में जाएगा तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर भी 52 एक बार में जाएगा तो यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आएगा और बराबर 1। अब 51 होता है 51 + 1 52/52 बराबर 1। ठीक है, अब 52 से 52 कट गया, नीचे हो गया 1 बराबर 1। तो ये हो गया LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो ये आपस में बराबर हो गया। तो जो ये हमारी जो प्रायिकता निकली है ये करेक्ट है। ठीक है, और इसी प्रकार जो इसका एक और नीचे का क्वेश्चन है वो है कि एक पत्ता निकालने पर वो बादशाह का पत्ता न हो। तो बादशाह का पत्ता कितने होते हैं, मैंने आपको बताया कि 4 होते हैं, क्योंकि हर एक पत्ता 4 होता है। जैसे इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं, बादशाह 4 होते हैं, बेगम 4 होते हैं, और जोकर 4 होता है। ठीक है, दस्ता 4 होता है, नव जो 8 होता है वो भी 4 होते हैं, जो 7 होता है वो भी 4 ही होता है। ओके, तो यहाँ पर एक पत्ता निकालने पर वो बादशाह न हो, तो बादशाह न हो तो 4, और टोटल पत्ते कितने हैं 52, तो 52 में से 4 को घटा दो तो हमारे पास आएगा 48। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे 48/52। ठीक है, अब हमने ऊपर ही क्वेश्चन पढ़ा था कि एक पत्ता निकालने पर वह बादशाह का पत्ता हो तो वह है 4/52। तो यहाँ पर सिंपली हम फॉर्मूला पढ़ा था कि E + E के ऊपर बार बराबर 1। तो यहाँ पर जो E आया था जो होने की प्रायिकता वो 4/52। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे 4/52 प्लस न होने की प्रायिकता है 48/52, तो 48/52 बराबर 1। तो अब इनका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर यहाँ पर 52 और 52 एक बार में जाता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4, और प्लस यहाँ पर भी 52 एक बार में काटेगा तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 48 बराबर 1। अब इन्हें जोड़ो तो ये हो जाएगा 52/52 बराबर 1। अब इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर सिंपली हमें प्राप्त हो जाएगा 1 बराबर 1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और केवल इस क्वेश्चन से, इस पॉइंट से, यानी ताश की गड्डी से केवल और केवल इतने ही कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं पेपर में। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, वो लास्ट है तो चलिए उसे करते हैं। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर हमें क्या परिणाम प्राप्त होगा। अब आप कहोगे कि पासा क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग लूडो खेलते हो और जिसके ऊपर वो लिखा रहता है कि 1 2 3 4 5 6 तक संख्या लिखी रहती है, उसे ही हम पासा कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम एक पासे को 2 बार फेंकें या 2 पासे को एक साथ फेंकें, बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो हमें क्या क्या परिणाम प्राप्त होंगे। यहाँ पर मेरे पास पासा है नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो यहाँ पर हम जो परिणाम है वो लिख लेते हैं परिणाम। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और मैं आपको इसे समझाने की भी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 पासा है, यानी हमने एक पासे को फेंका तो उसमें हम 1 से लेकर 6 तक की संख्या प्राप्त करेंगे, जिसमें हमें 1 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी कोई एक प्राप्त होगा। तो मान लीजिए हमने पहले पासे को फेंका तो हमें प्राप्त हुआ 1। ठीक है, अब हम दूसरे वाले पासों को फेंकेंगे तो उसमें भी हमें प्राप्त हुआ 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक और परिणाम निकल के आया कि हमने पहले वाले को फेंका तो हमें परिणाम प्राप्त हुआ 1, एंड दूसरे वाले को फेंका तो हमें परिणाम प्राप्त हुआ 2। ठीक है, एंड फिर से हमने उन्हें फेंका तो हमने पहले वाले को फेंका तो हमें परिणाम प्राप्त हुआ 1, एंड फिर से हमने दूसरे वाले को फेंका तो उस पे आया 3। ठीक है, अब इसी प्रकार हमने पहले वाले को फिर से फेंका तो आया 1, एंड दूसरे वाले को फेंका तो आया 4। ठीक है, फिर से हमने फेंका तो 1 और 5। ठीक है, फिर 1 और 6, इसी प्रकार ये होगा। अब हम पहले वाले पासों को फेंकते हैं तो परिणाम हमें पहला प्राप्त होता है 2, और हम
दूसरे वाले पासे को फेंकते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1। इसी प्रकार हम लिख लेंगे 2 2, ठीक है, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, ठीक है, फिर 2 6। ओके, अब यहाँ पर हम पहले वाले को फेंकते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3 एंड दूसरे वालों को फेंकेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 1, 3 2, 3 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 4 और 3 5, 3 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंपली नेक्स्ट लिखते हैं 4, क्योंकि हमने पहले को फेंका तो आया 4 और दूसरे को फेंका तो आया 1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 1, फिर 4 2, ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 3, फिर यहाँ पर लिख लेंगे 4 4, फिर 4 5, फिर यहाँ पर 4 6, ठीक है। अब इसी प्रकार हम आगे भी लिखेंगे कि हमने पहले को फेंका तो हमें प्राप्त हुआ 5 और फिर दूसरे को फेंका तो हमें प्राप्त हुआ 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 2, फिर 5 3, 5 3 एंड फिर से फेंका तो हमें प्राप्त हुआ 5 4 एंड 5 5 एंड 5 6, ठीक है। अब लास्ट में हमने फेंका तो हमने पहले को फेंका तो हमें प्राप्त हुआ 6 एंड दूसरे को फेंका तो हमें प्राप्त हुआ 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 1, फिर यहाँ पर 6 2, फिर यहाँ पर 6 3, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 6 4, फिर यहाँ पर 6 5 एंड यहाँ पर होगा 6 6, ठीक है। तो हम एक पासे को फेंकेंगे तो हमें 6 संख्या प्राप्त होगी, लेकिन हम 2 पासे को फेंकेंगे तो हमें 36 संख्या प्राप्त होगी। आप लोग को मैं गिन के दिखाता हूं। तो यहाँ पर मैं आपको गिन के दिखाता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो हमें टोटल 36 संख्याएं प्राप्त हुई। तो हमें एक पासे को फेंकेंगे तो हमें 6 संख्या प्राप्त होगी एंड 2 पासे को फेंकेंगे तो हमें सिंपली 6 का स्क्वायर करना है। अगर हम 3 पासे को फेंकेंगे तो हमें 6 की क्यूब करनी है। अगर हम 4 पासे को फेंकेंगे तो हमें 6 की घात 4 लिखनी है, ठीक है। इसी प्रकार जो होता है वो सिक्कों में भी होता है। आपको मैं यहाँ पर दोबारा दिखाता हूँ। जैसे ये सिक्का हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर एक और सिक्का होता तो यहाँ पर हम 3 की मतलब 2 की घात 3 करते हैं। ओके, अब 2 की घात 3 क्या होती है? 8। तो हमें 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, तो ये आप जाके 3 के बारे में आप जाके 12वीं में पढ़ोगे और अच्छे से। केवल 10वीं में आपको 2 ही संख्याओं तक पढ़ना है, जैसे हेड और टेल। सिक्के में आपको 2 सिक्कों तक और पासे में आपको 2 पासों तक, ठीक है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो जो आपके क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार के हैं कि दोनों संख्या का योग जो है वो 10 हो, ठीक है। अब 10 हो तो ऐसी मतलब ऐसी संख्या ज्ञात करो जिन्हें जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त होए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पहले ऊपर देखें तो यहाँ पर 6 और 1 7 होता है, फिर इसमें भी कोई नहीं है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो इस रो में भी कोई नहीं है। अब इस वाली रो में देखें तो यहाँ पर 4 और 6 को जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त होगा, 1 ही मिल गई। 5 5 10 होगा, 2 मिल गई, और 6 4 तो हमें 3 मिल गई। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे 3 और बटा टोटल कितनी है? 36। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब दूसरा है कि दोनों संख्या का योग 5 से कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बराबर लिख लेंगे और 5 से कम हो। तो पहले हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जिसका योग 5 हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो 3 और 2, इनका योग जो है वो 5 है। अब इसके आगे किसी भी संख्या का योग 5 नहीं हो सकता, उससे ज्यादा ही होगा। एंड यहाँ पर 3 और 1 4, ये हो जाएगा। पहले तो हम यहाँ से देखते हैं 1 और 1 ये हो गया, ये 1 2
इसे जोड़ेंगे तो ये जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 संख्या हो गई, 3 1 4 हो जाता है, ये 3 संख्या हो गई, 4 1 5 ये हो गई हमारी, इसमें पहली रो में हो गई हमारी 4 संख्या, ठीक है, क्योंकि इन्हें जोड़ेंगे तो ये एडवांस जाएगा। और इसमें ये हो जाएगा, ये हो गई और ये हो गई, तो दूसरी रो में हो गई हमारी 3 संख्या, तो पहली में 4, दूसरी में 3, टोटल हो गई 7, और इसमें 3 1 4 और 3 2 5, इसमें हो गई हमारी 2 संख्या, तो ये हो जाएगी 4 3 7 और 2 9, और इसमें 1, ये हो जाएगी हमारी 10, और बाकी अनदर किसी में भी नहीं है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे 10/36, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट है कि दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो 36 हो, तो यहाँ पर देखो किस संख्या का जो गुणनफल है वो 36 होगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 6 × 6 करें तो वो 36 होगा, और 6 × 5 करें वो तो 36 नहीं होगा, तो सिंपली यहाँ पर एक ही संख्या है, तो यहाँ पर हम बराबर लिख के लिखेंगे 1/36, ठीक है। अब दोनों संख्या का गुणनफल है वो 36 से कम हो, ठीक है, तो यहाँ पर सारी संख्याओं का गुणनफल 36 से कम होगा, यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे 36/36, ठीक है। आप इन्हें काट भी सकते हो। एंड जो इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि सभी संख्या समान हो, तो यहाँ पर देख लो कौन कौन सी संख्याएं समान है। यहाँ पर ये समान है, ये हो जाएगी 1 2 2 समान हो गई 2, 3 3 समान हो गई 3, 4 4 समान हो गई 4, और यहाँ 5 5 समान हो गई 5, और यहाँ पर एक 6 6 समान है, ये हो गई हमारी 6। तो टोटल कितनी है, टोटल हमारी 6 संख्याएं जो है वो समान है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे 6/36। सभी संख्याएं अलग अलग हो, तो सिंपल 36 में से 6 को घटा दो तो यहाँ पर 30/36, ठीक है। और इसके आगे सभी संख्या जिसमें कम से कम 1 हो, ठीक है, यहाँ पर 1 हो, तो यहाँ पर देख लीजिए आप नीचे पहली रो में तो सभी संख्याओं में 1 है, तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस रो में हम देखते हैं तो इधर केवल इसी में है और बाकी अनदर कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगी ऊपर हो गई 6 और ये हो गई 7 8 9 10 11, क्योंकि हम यहाँ पर 2 है तो कम से कम चाहिए, तो हम इसमें 1 ही गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ वो होगा बराबर 11/36, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन इस ऐसे उठते हैं कि दोनों संख्याएं सम हो, तो सम आपको पता ही होगा 2 4 6 8 10, तो यहाँ पर 2 ये वाली ये एक सम हो गई, एक सम ये हो गई, एक सम ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये, ठीक है। तो ये हो गई 3 3 6 3 9 9/36, ठीक है। अब दोनों संख्याएं विषम हो, तो यहाँ पर 1 1 हो गया, ठीक है, 1 3 हो गया, 1 5 हो गया, और यहाँ पर 3 1 हो गया, और 3 3 हो गया, 3 5 हो गया, और इसी प्रकार 5 1 हो गया, 5 3 हो गया, और 5 5 हो गया। तो ये सब विषम है, तो ये भी टोटल 9 ही है, 1 2 3 1 2 3 3 3 6, और 1 2 3 3 3 6 3 9, ठीक है। तो ये भी 9 है, ये भी हो जाएगा हमारा 9/36। तो जो आज की वीडियो थी कुछ हमारी इस प्रकार की वीडियो थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग एक कमेंट और एक लाइक जरूर करिएगा। तो मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूं कम से कम 1000 व्यू, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कर सकें, ओके, और बोर्ड एग्जाम में अपनी तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आपका वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।